नमस्कार, जोहार, जय हिंद। अगर आप भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं तो आप लोगों को बता दें कि जो 10वीं किस्त का राशि है यानी कि जो मई माह का जो राशि है आप लोगों के सभी महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे महिलाएं हैं जिनको अभी तक 2500 रुपए की किस्त यानी कि जो 10वीं किस्त है वो नहीं मिला है। तो चलिए जानते हैं कि उन महिलाओं को भी 2500 रुपए की जो राशि है वो कैसे मिलेगा और उन्हें क्यों नहीं दिया गया है। तो आप लोगों को बता दें कि अगर आप भी ये 3 जरूरी कामों को पूरा कर लेती है तो आप सभी महिलाओं के अगले 24 घंटे के अंदर आप लोगों के भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन ये 3 जरूरी काम कौन कौन से हैं जिसे पूरा करने के बाद आप लोगों को अगले 24 घंटे के अंदर पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। लेकिन अगर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि वो 3 जरूरी काम कौन कौन से हैं जिसे पूरा करने के बाद आप लोगों को भी ये पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप लोगों को बता दें कि मैया सम्मान योजना के जो 10वीं किस्त है वो झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए आज शुरू की गई मैया सम्मान योजना एक बड़ी राहत बन चुकी है। यानी कि जो मैया सम्मान योजना है वो शुरू किया गया है और वो लाखों महिलाओं के लिए आज एक बड़ी राहत बन चुकी है और 2500 रुपए की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। यानी कि जुलाई 2025 की भी जो 10वीं किस्त है उसका भुगतान शुरू कर दिया गया है। यानी कि जो आप लोगों को जुलाई माह के जो 10वीं किस्त है उसका भी भुगतान शुरू हो चुका है और जिससे कई महिलाओं को लाभ भी मिल चुका है। यानी कि कई महिलाओं के खाते में ये पैसा भेज भी दिया गया है और उन महिलाओं को लाभ मिल भी चुका है। लेकिन अभी भी ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके खाते में अभी तक ये 2500 रुपए की राशि नहीं पहुंची है। और अगर आप भी उन महिलाओं में से एक हैं तो मैया सम्मान योजना के जो 10वीं किस्त है अभी तक आप लोगों को रिसीव्ड नहीं हुआ है यानी कि नहीं मिला है, तो ऐसे स्थिति के सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी न होने के कारण भुगतान में देरी हो रही है। अगर आप भी इन जरूरी कामों को जितना जल्द पूरा करते हैं तो उसको अगले ही 24 घंटे के भीतर आपके खाते में भी पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया जानने वाले हैं कि आप लोगों को कैसे लाभ उठाना है। और अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी है, महिला हैं, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पे आप नीचे स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं कि अगर आप लोगों का पैसा अगर आता है तो कुछ इस तरह से SMS आएगा। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से जरूरी काम है जिसे करने के बाद आप लोगों को भी पैसा अगले 24 घंटे के अंदर मिलने वाला है। तो जो सबसे पहले आप लोगों को काम करना है वो डीबीटी स्टेटस को चेक करा लेना है। तो आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले यह आप लोगों को जानना जरूरी है कि सरकार ने आपके नाम पर राशि ट्रांसफर की है या फिर नहीं की है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को डीबीटी भारत पोर्टल या फिर आधार की वेबसाइट पर अपना भुगतान का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और यदि ऑनलाइन स्टेटस न मिलने पर आप अपने बैंक में जाकर मिनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं या फिर शाखा प्रबंधक से पूछताछ भी कर सकते हैं। अगर आप बैंक खाता आधार लिंक से नहीं है, अगर आपका खाता भी बैंक से आधार लिंक नहीं है तो नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर या फिर बैंक में जाकर आप लोग आधार सीडिंग करवा लें। और डीबीटी स्टेटस एक्टिव और सक्सेस होने के बाद भी अगर आप लोगों को यह पैसा नहीं मिलता है तो बैंक में यह जाकर जांच करवाएं कि कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है। और जो दूसरी सबसे बड़ी काम है eKYC की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि बिना eKYC पूरा किए मैया सम्मान योजना की जो किस्त है वो नहीं मिलेगी। अगर eKYC पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले आधार और मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक के साथ अपने बैंक या CSC सेंटर पर जाना होगा। वहाँ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए eKYC को कुछ ही मिनट में पूरा कर दिया जाएगा। और eKYC पूरा होने के बाद आपका नाम एक्टिव लाभार्थी सूची में जुड़ जाएगा। और सरकार का कहना है कि eKYC पूरा होने के बाद 24 घंटे के भीतर ही आपकी भी खाते में राशि आ सकती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम है वो भौतिक सत्यापन का पूरा होना चाहिए। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि कई महिलाएं ऐसे भी हैं जो वंचित रह जाती है क्योंकि उन्हें भौतिक सत्यापन नहीं करवाया हुआ होता है। इसके लिए अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या फिर पंचायत सचिव से संपर्क कर सकते हैं और वहां से सत्यापन फॉर्म लेकर उस पर
सही सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ जमा कर सकती है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका नाम डीबीटी लाभार्थियों के सक्रिय सूची में आ जाएगा, जिसके बाद अगले ही भुगतान चक्र में आपकी भी किस्त जारी कर दी जाएगी। और अगर आप लोगों को भी ये किस्त मिल गया है या फिर नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।